अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हाँ तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि 2021 साल का एंड चल रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक है सेकंड ईयर के। तो आजकल के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों के माइंड में एक ही बात चल रही है, जी हमने डॉक्टर बनना है या हमने इंजीनियर बनना है, तो हमने क्या करना है, हमने कैसे बनना है, हमने एंट्री टेस्ट अपना कैसे देना है, हमने अपना MCAT या ECAT कैसे पास करना है। तो क्यों ना कि आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं MCAT पे। MCAT के बारे में हम क्या बात कर लेते हैं जी, हम इसका सेशन देख लेते हैं कि हमने जो कल से सेशन शुरू करना है या अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में हमने सेशन शुरू करना है, वो सेशन हमने कैसे कंप्लीट करना है, कैसे हमने शुरू करना है। फिर हम देख लेते हैं कि MCAT की नंबरों की डिवीजन क्या है, इसमें सब्जेक्ट कैसे आएंगे, हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो हम सारा कुछ इसको ना डिटेल से देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि MCAT चीज़ क्या है। MCAT वो टेस्ट है जो हर प्री मेडिकल वाला बच्चा, प्री मेडिकल मतलब FSC प्री मेडिकल के बाद बायोलॉजी के साथ अपना जो इंटर पास करने के बाद वो बच्चे जो MBBS बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस टेस्ट को पास करके हम अहल हो जाते हैं कि हम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें एक अच्छी सीट मिल जाती है, हमें एडमिशन हो जाता है हमारा MBBS में। तो इससे पहले ना ये कि जो प्राइवेट अदारे हैं, ठीक है, उनका भी चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट जो कॉलेज हैं वो भी 65% मार्क्स लाजमी लेते हैं इंट्री टेस्ट में। 65% से कम वालों को वो भी एडमिशन नहीं देते। तो इसका पास होना या इसको करना हमारे लिए MCAT को पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलें जी, अब हम आ जाते हैं MCAT के ऊपर। MCAT के अंदर जो टोटल हमारे पास MCQs आ रहे हैं, इस बार 210 MCQs आ रहे हैं। ये कौन सा सेशन में आ रहे हैं? 2021 के सेशन में। ये जो कोविड वाला सेशन चल रहा है, इस सेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेशन में छुट्टियां भी आई हैं, ठीक है, बहुत सारी रुकावटें भी आई हैं, हमारा जो सिलेबस था वो भी शार्ट हुआ है। तो इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो टोटल MCQs आ रहे हैं वो 210 MCQs आ रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास बायो के कितने MCQs आ रहे हैं। बायो के हमारे पास 68 MCQs आ रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के हमारे पास 56 MCQs टोटल आ रहे हैं। फिजिक्स के भी हमारे पास 56 MCQs आ रहे हैं। इंग्लिश के हमारे पास 20 MCQs आ रहे हैं। और जो हमारे पास रीजनिंग मैथ है, इसके हमारे पास 10 MCQs आ रहे हैं। अब बायोलॉजी, क्योंकि हम MCAT के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो हमने जो आगे ज़्यादा जो बुक लेके जानी है तो हमारी बायोलॉजी है। तो इसलिए जो ज़्यादातर MCAT के क्वेश्चन आने हैं वो हमारे पास बायोलॉजी के आने हैं। उसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री आपको पता है कि जिधर बायो हो और उधर केमिस्ट्री ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए जो केमिस्ट्री है इसके बाद है 56, इसमें से MCQs आने हैं। फिजिक्स में भी ऐसे 56 आने हैं। तो ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आने हैं, ये बेसिकली हमारे वोकैबुलरी चेक करते हैं वो, और जो हमारा IQ लेवल है या हमारी जो कोई ग्रामर वगैरह जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी अपने मैट्रिक स्टैंडर्ड में, वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वो ये जनरल इंग्लिश है हमारे पास जो 20 नंबर की आनी है। उसके बाद अब बच्चे कहेंगे कि जी हमने बनना डॉक्टर है और ये हमारे पास ये रीजनिंग मैथ आई हुई है। ये जो मैथ है, ये मैथ कौन सी है? ये वो वाली मैथ है जो बच्चे भी कर लेते हैं, मतलब जमा नफी, या हमने वो सिंपल फार्मूले पढ़े थे कि a जमा 2 का स्क्वायर, इसको हम खोले a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो इस तरह की जो जनरल मैथ है वो आनी है इसके अंदर। और अगर हम वो स्टूडेंट जो ISSB की तैयारी करते हैं, तो उसके अंदर ना कुछ थोड़े लॉजिकल मैथ के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए भी हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, हमें थोड़ा मैथ की जरूरत होती है। तो ये वो वाली मैथ है हमारे पास। अब हमें इसका मतलब है कि हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए MCAT के लिए, और मैथ भी आनी चाहिए, और फिजिक्स भी आनी चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट है हमारे पास वो है बायोलॉजी, ठीक है, जिसका हम इंशाल्लाह आज से ही हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का, कि हमने बायोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है, इसके चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं जी अपने बायोलॉजी पर कि बायोलॉजी है क्या, ठीक है। और बायोलॉजी के अंदर जो इन्होंने कंटेंट दिया है इस बार, जो हमें सिलेबस दिया है, वो क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं। तो हमें पता है कि बायोलॉजी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, सेकंड ईयर में भी पढ़ी है, तो दोनों क्लासों के अंदर हमने बायोलॉजी पढ़ी है। तो हमने देखना है कि कौन कौन सा कंटेंट है, कौन कौन से इनके चैप्टर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमें दिया गया है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपको शायद थोड़ा बहुत याद होगा। चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल।
वो कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारा कुछ है जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ही आ जाता है चैप्टर नंबर 5 जो हमारा था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं, जिसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया गया था, वो कार्पस लिनियस, ठीक है। वो सारी जो डिटेल थी वो जिसे हम शायद चैप्टर का नाम था हमारे पास वैरायटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुतालिक इसमें पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ गया जी फर्स्ट ईयर का। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ गया जो हमारे पास था प्रोकैरियोटिक विदाउट न्यूक्लियस, वो हमारे पास बैक्टीरिया वाला चैप्टर था। इसके बाद हमने उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है जी प्रोटेस्टा के बारे में, वो भी हमने इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 10 पे जो हमारे पास था किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया हमने क्लासिफिकेशन की थी किंगडम एनिमिलिया की, इसके अंदर अब हमने वो भी पढ़नी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना 11वां चैप्टर, ठीक है, बायो इनर्जेटिक्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने एटीपी को प्रोड्यूस करवाना है और एटीपी को तोड़ना है, ठीक है। एटीपी प्रोड्यूस कैसे और ये टूट कैसे रही है, इस बारे में ये बहुत ज्यादा अहम 3 चैप्टर है एमकैट के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 13वां और 14वां चैप्टर, ठीक है। 13वां चैप्टर हमारे पास कौन सा था? गैसेस एक्सचेंज वाला था, और 14वां चैप्टर हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाला था। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं, ये भी दोनों चैप्टर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ने। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैप्टर ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर से लिए गए हैं, जो जिनका कंटेंट हमारे पास इस साल हमारे सिलेबस में आया है कि ये जो 8 चैप्टर है, ये 8 चैप्टर हमने तैयार करने हैं अपने एमकैट की तैयारी के लिहाज से। अब हम आ जाते हैं जी अपने सेकंड ईयर वाले सेशन में कि सेकंड ईयर के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 16 जो हमारे पास था स्पोर्ट एंड मूवमेंट, स्पोर्ट क्या और मूवमेंट क्या, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास है 17 जो था हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ब्रेन वाला चैप्टर था, ठीक है। मुख्तलिफ एनिमल्स के बिहेवियर भी उसके अंदर शो करवाए गए थे, हमें सिनैप्स के बारे में बताया गया था, इंपल्स के बारे में बताया गया था। तो ये वाला चैप्टर भी हमने एमकैट के लिहाज से अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद था हमारे पास चैप्टर नंबर 24 था एवोल्यूशन, तो ये भी चैप्टर हमने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा था, तो अब हमने एमकैट के लिहाज से भी इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद एक चैप्टर था हमारे पास वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, सॉरी इससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 18 था रिप्रोडक्शन। उसके बाद चैप्टर नंबर 24 था, वो हमारे पास आ जाएगा जी एवोल्यूशन वाला। उसके बाद हमारे पास था चैप्टर नंबर 25 जो था हमारे पास जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सारे चैप्टर हैं, ये हमारे पास कितने बनते हैं 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास 5 चैप्टर है, ये वो वाले चैप्टर है जो सेकंड ईयर में एमकैट से आने हैं। मतलब हम इन 5 चैप्टरों को तैयार करके अपने एमकैट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हम अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा जी कि पता नहीं वो कौन से स्टूडेंट है, वो पता नहीं स्टूडेंट ऊपर से आते हैं जिनके 190 प्लस नंबर आ जाते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो शहजादे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन है आपके अंदर, तड़प कितनी है, कितनी तड़प के साथ आप पढ़ के आप अच्छे मार्क्स लेते हैं। तो आज से इंशाल्लाह हम अपने बायो का सेशन शुरू कर रहे हैं। तो हम रोज क्या किया करेंगे कि रोज हम अपने एक सेशन कंप्लीट किया करेंगे कि कंटेंट देख लें आप, कंटेंट आपके माइंड में होता कि आपके जो लेक्चर है वो आगे पीछे ना हो। मैं भी अपनी कोशिश जारी रखूंगा कि जो आपको लेक्चर दिया करूंगा वो रूटीन से लेक्चर वाइज लेक्चर नंबर